पिछली भूतकोला के बाद 5 साल बीत चुके थे। आर्यन अब गांव में नहीं था। वह शहर मंगलुरु में पर्यावरण संरक्षण अधिकारी बन चुका था। लोग उसे देव का चुना हुआ कहते थे, पर उसे खुद अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं था। कभी कभी रात में उसे वही आवाज सुनाई देती, आर्यन, जंगल पुकार रहा है। हर बार वह चौंक जाता, पर नजरअंदाज कर देता। देवरकुरु के जंगल में अब एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बनने जा रहा था। सरकार ने दावा किया, यह प्रगति का प्रतीक है। लेकिन उस प्रोजेक्ट के नीचे वही भूमि थी जहां पंजुरली देव का देव वृक्ष खड़ा था। गांव के बुजुर्ग पुजारी देवाचार्य ने आर्यन को बुलाया। बेटा, देव वृक्ष फिर खतरे में है और अब देव तेरे जरिए ही बोलेगा। आर्यन उलझन में था। उसका तर्क कहता था, यह बस अंधविश्वास है, पर उसका दिल कहता था, मैं वही हूं जिसमें देव उतर चुके हैं। एक रात बिजली चमकी, बारिश शुरू हुई और नदी का जल उफान मारने लगा। आर्यन अपने बचपन के मंदिर पहुंचा, वही जगह जहां पहली बार देव ने उसे छुआ था। वहां उसे वही पुराना मुखौटा दिखा जो अब धूल से ढका हुआ था। जैसे ही उसने उसे छुआ, मंदिर की ज्योत तेज हो गई। उसके कानों में वही गूंज फिर सुनाई दी, आर्यन, तेरा धर्म है रक्षा करना, देव को अब फिर से जगाना होगा। आर्यन के शरीर में बिजली दौड़ गई, आंखें चमकी और पंजुरली देव की आत्मा फिर उसमें उतर आई। अब वह आधा मानव, आधा देव था, एक जीवित शक्ति। प्रोजेक्ट के इंजीनियरों ने बांध बनाने की शुरुआत की। मशीनों ने जमीन खोदनी शुरू की, पर अचानक धरती कांप गई। नदी उल्टी दिशा में बहने लगी। मशीनों के सेंसर फट गए और सभी ने देखा, पहाड़ की चोटी पर एक विशाल भैंसे की छाया, जिसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। लोगों ने कैमरे में वीडियो लिया, पर फुटेज हर बार ब्लर हो जाता था। वैज्ञानिक बोले, यह इल्यूजन है, पर गांव वाले बोले, देव लौट आया है। भूतकोला की रात फिर तय हुई। देवाचार्य ने आर्यन से कहा, देव कहते हैं, पानी बांध में नहीं, जीवन में बहना चाहिए। भूतकोला शुरू हुआ। आर्यन ने देव का रूप धारण किया और पूरा गांव नतमस्तक हो गया। देव ने घोषणा की, प्रगति वही है जो प्रकृति के साथ चले। जो उसे बांधेगा वो खुद बंध जाएगा। अगले ही दिन बांध की नींव ध्वस्त हो गई, पर कोई घायल नहीं हुआ, जैसे स्वयं प्रकृति ने फैसला सुनाया हो। आर्यन ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। अब वह गांव-गांव घूमकर लोगों को सिखाने लगा कि देवता किसी चमत्कार का नाम नहीं, बल्कि संरक्षण की चेतना है। लोग उसे पंजुरली का दूत कहने लगे और कहते हैं, अब जब भी जंगल में कोई अन्याय होता है, रात के अंधेरे में भैंसे के खुरों की आवाज सुनाई देती है, देव अब जाग चुके हैं और न्याय अब शुरू होगा। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। पंजुरली देव अब केवल जंगल के रक्षक नहीं, वे आधुनिक दुनिया की आत्मा बन चुके हैं।